यह मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जीके के भी हैं इसी में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? किसमें? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? उत्तर है हमारा साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड होता है। किसमें? खट्टे फलों में। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो भारत के में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्ति के हैं। किस चीज़ के हैं? मृत व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी? तो किसका था? बिंदुसार का। किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? उत्तर है 1950। कब? 1950 को। क्वेश्चन नंबर 6, रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 को लागू किया गया था। कब? 1919 को। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को कहते थे। क्या कहते थे? बुलबुल। अगला क्वेश्चन, बॉक्सर एवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। किस नाम से जाना जाता है? द रियल डील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में महावीर को माना जाता है वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो वो है बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो प्रोफेशनल 2020 लीग क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये रोज तो अब हट चुके हैं, तो भारत के राष्ट्रपति ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया था? किस किताब से नवाजा गया था? पद्म विभूषण से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो इसका जो उत्तर है वो बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। हाँ, छोड़ ऑन कर दो फ्री। क्वेश्चन नंबर 17, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कौन सा हाउस है? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें लोकसभा को ज़्यादा पावर मिली है दोस्तों, और राज्यसभा को कम। इसे ही हम लोग कहते हैं न्यायपालिका और नगरपालिका, इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? वो है गोवा। कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी। कौन है? वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर। जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लू सिटी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत की कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सा सिस्टम? रिजर्व सिस्टम। रिजर्व सिस्टम इशू सिस्टम फॉलो की जाती है। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो किस भारत? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है।
क्वेश्चन नंबर 23, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो भारत में 29 राज्य वर्तमान समय में, जो कि 28 हो चुके हैं, ये घटते बढ़ते रहते हैं, और 7 यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 28, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो वो है ताजमहल। कौन सा अजूबा? ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, संघ्याली को और किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा। तो कौन सी है? अरावली पर्वत क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 31, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। कहा जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा छात्रों, क्योंकि आप लोग राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे याद करिएगा कि राष्ट्रगान का पहला लेटर और रविंद्रनाथ का पहला लेटर दोनों मिलते जुलते हैं, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। और वंदे मातरम का पहला लेटर और बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला लेटर, ये दोनों मेल खाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 36, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री कौन है? तो कौन है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारत के RBI गवर्नर कौन है? RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। कौन है वो? स्वामी विवेकानंद। जी। पहले भारत की शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह भारत के शिक्षा मंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारत के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे है। कौन है? एकनाथ शिंदे। क्वेश्चन नंबर 44, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। अगला क्वेश्चन नंबर 45, दुनिया में कौन सी वैसी महामारी आई थी? 2020 में कौन सी महामारी आई थी? कौन सी महामारी आई थी? कोरोना। कौन सी? क्वेश्चन नंबर 46, के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कंपनी मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग।
क्वेश्चन नंबर 44 भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995। कब लॉन्च किया गया था? 1995। अगला क्वेश्चन नंबर 45 सूर्य के संस्थापक कौन है? चतुर्वेदी। कौन? चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगला क्वेश्चन